कहानी के शुरू होते ही दिखाया जाता है कि एक आदमी एग योक के अंदर ग्रीन कलर का लिक्विड इंजेक्ट कर रहा है, जिसके फौरन बाद वो एग योक 1 से 2 हो जाते हैं। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे हैं। असल में एलिजाबेथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और एक शो की होस्ट भी है। स्टार बनने के कुछ अरसे तक लोग इस स्टार के पास आकर सेल्फीज लेते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इस स्टार से ध्यान हटता चला गया और ये स्टार टूट गया। किसी ने इसे ठीक भी नहीं किया, जो ये साफ जाहिर करता था कि लोगों का एलिजाबेथ स्पार्कल के अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो गया। सीन कट होकर हमें एलिजाबेथ स्पार्कल को दिखाया जाता है, जिसकी आज 50वीं सालगिरह है। अब वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसी शो को होस्ट करती है। अपनी शो की शूटिंग के बाद जब एलिजाबेथ वॉशरूम में जाने लगी तो उसे पता चला कि लेडीज वॉशरूम किसी वजह से बंद था, इसीलिए वो मेल वॉशरूम में चली गई, जहाँ पर शो का डायरेक्टर भी आ गया। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था कि अब एलिजाबेथ पहले जैसी नहीं रही। एलिजाबेथ की वजह से जहाँ पहले उन्हें रेटिंग्स बहुत हाई मिलती थी, अब उनकी टीआरपीज गिरती जा रही है और मुझे अब एलिजाबेथ को रिप्लेस करना है। मुझे कोई नई जवान और खूबसूरत लड़की चाहिए अपने शो के लिए। ये सुनकर एलिजाबेथ बुरी तरह टूट गई। उसे अपनी जिस खूबसूरती पर घमंड था, आज वो खत्म हो गई थी। वो गौर से अपने आप को शीशे में देखती रही, जहाँ बहुत सारी झुर्रियाँ आ गई थी। ढलती जवानी का उसे दुख तो हुआ, लेकिन अब उसे एक ये भी दुख था कि उसे शो से निकाला जा रहा था। एलिजाबेथ ऐसे सब कुछ नहीं छोड़ सकती थी। वो पहले डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ डायरेक्टर बताता है, देखो एलिजाबेथ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा शो चलता है लोगों से और मैं लोगों को वो देना चाहता हूँ जो उन्हें चाहिए, और वो खूबसूरती अब तुम में नहीं रही। डायरेक्टर की बातों ने एलिजाबेथ को बुरी तरह से तोड़ दिया। वो होटल से निकल तो गई, लेकिन ड्राइव करते हुए डायरेक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही थी और इसी वजह से उसका ड्राइविंग से ध्यान हट जाता है और सामने से आती हुई गाड़ी उसकी गाड़ी को बुरी तरह से क्रैश कर देती है। और हैरान करने वाली बात तो तब होती है जब पता चलता है कि एलिजाबेथ को इतने बुरे एक्सीडेंट में एक खरोच भी नहीं आती। उसकी अच्छी किस्मत थी। उसके बाद एलिजाबेथ को डॉक्टर ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो कर दिया, लेकिन अब वो फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसने रास्ते में बिलबोर्ड से उतरती हुई अपनी पिक्चर्स देख ली थी। फिर हमें देखने को मिलता है कि एक नर्स उसकी रीढ़ की हड्डी को चेक करती है और फिर उसे उसके कपड़े दे देती है। अब एलिजाबेथ जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उसे फील हुआ कि नर्स ने उसकी पॉकेट में कोई मैसेज छोड़ा था। मैसेज में लिखा था, इसने मेरी लाइफ बदल दी। और इसी के साथ एक पेन ड्राइव भी थी जिस पर लिखा था द सब्सटेंस। एलिजाबेथ घर आती है और उस ड्राइव को चलाती है जिसमें द सब्सटेंस नाम का एक फ्लूइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। ये सब्सटेंस एक जादुई सब्सटेंस था और ये सब्सटेंस किसी भी बूढ़े इंसान को उसका एक नया जवान वेरिएंट दे सकता है। इस सब्सटेंस फ्लूइड के साथ एक और भी फ्लूइड मिलने वाला था जो दोनों वेरिएंट यानी ओल्ड बॉडी और न्यू बॉडी को एक साथ जोड़ के भी रखता है। ये काम इतना आसान तो नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। जो इंसान इस सब्सटेंस को यूज करता उसके लिए हर 7 दिनों में अपने दोनों वेरिएंट्स को एक्टिवेट करना जरूरी था और नए वेरिएंट यानी जवान बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए हर रोज उस नई बॉडी को एक इंजेक्शन लगाना है उस खास सब्सटेंस का जो पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। जब एक वेरिएंट यानी एक बॉडी एक्टिव रहेगी, उस टाइम पर दूसरा वेरिएंट यानी दूसरी बॉडी बेहोश रहेगी। एलिजाबेथ को पहले तो ये सब झूठ लगा। उसने इस फ्लैश ड्राइव को एक झूठ समझकर डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन रात को उसे ब्रेकडाउन फील हुआ। उसे अपने घर पर लगी अपनी जवानी की तस्वीरें डिस्टर्ब करने लगी और तब उसने जुनून में आकर उस नंबर पर मैसेज कर दिया, मुझे वो सब्सटेंस ऑर्डर करना है। दूसरी तरफ से जो भी बात कर रहा था उसने ज्यादा एलिजाबेथ से बात नहीं की, बस एलिजाबेथ से उसका एड्रेस पूछा और उसे एक खास एड्रेस बताते हुए कॉल काट दी। अगली सुबह दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जहां पर उसे एक एड दिखी जो उसी की कंपनी ने लगाई थी एलिजाबेथ को रिप्लेस करने के लिए। एक नई मॉडल के इंटरव्यू के लिए ये एड चल रही थी, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा उदास हो गई। इसी न्यूज़पेपर के साथ उसने एक एनवेलप भी उठाया था जो ब्लैक कलर का था। एलिजाबेथ जब उस एनवेलप को खोलती है
तो उसमें एक नंबर लिखा हुआ था। अब एलिजाबेथ उस आदमी के कॉल पर बताए हुए सीक्रेट एड्रेस पे पहुंचती है, जो काफी अंदर था और एक खुफिया सी जगह पर एक लॉकर था जो उसे नंबर कार्ड दिया गया था। एलिजाबेथ ने उसी के जरिए उस जगह को एक्सेस किया और फिर अपना लॉकर खोला, जहाँ ये बॉक्स था, जिसे लेकर वो अपने घर आई। घर आकर वो फौरन इस बॉक्स को खोलती है तो उसमें उसे काफी सारी चीजें मिली। सबसे पहले एक सीरम और एक इंजेक्शन, जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना था। उसके साथ ही एक स्टेबलाइजर के जरिए रोज नई यानी जवान बॉडी को उन्हें स्टेबलाइज करना था। और ये तो उस फ्लैश ड्राइव से पहले ही पता चल चुका था कि उस स्टेबलाइजर का फ्लूइड ओल्ड बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। अब दोनों बॉडीज को चेंज करने के लिए भी एक खास किस्म की किट दी गई थी और साथ में दोनों बॉडीज के लिए यानी जवान और बूढ़ी बॉडी के लिए स्पेशल खाना भी दिया गया था। एलिजाबेथ इसके बाद वॉशरूम में जाती है और काफी देर तक अपनी बॉडी को देखती रहती है, ऐसे जैसे वो फैसला न कर पा रही हो कि उसे ये करना भी चाहिए कि नहीं। फिर कुछ सोचने के बाद उसने वो ग्रीन फ्लूइड यानी वो सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर तक एलिजाबेथ को कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ देर बाद उससे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, इतना कि उसकी आंखें फटने लगी। उसकी आंखों में हमने उसके आईबॉल्स को डबल होते देखा और फिर अगले ही सेकंड उसकी कमर फटने लगी, जहां से एक नई और जवान लड़की निकलकर बाहर आई। ये एलिजाबेथ का नया वेरिएंट था, एक नई जवान बॉडी जो पिछली बॉडी के अंदर से निकली थी। एलिजाबेथ के इस नए वेरिएंट ने अपने आप को शीशे में देखा और काफी देर तक तो उसे यकीन नहीं हुआ कि जो उसने यूज किया था वो काम कर गया। वो इतनी खूबसूरत और जवान बन गई थी कि जैसा उसने सोचा भी नहीं था। काफी देर तक अपनी खूबसूरती देखने के बाद वो एलिजाबेथ के पुराने वर्जन यानी पुरानी बॉडी की कमर पर टाँके लगाती है, जिसे फाड़कर वो बाहर निकली थी। इसके बाद वो अपनी पुरानी बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक फूड बैग उसके साथ अटैच कर देती है, जो कंपनी ने उसे दिया था। आज पूरी रात उसने अपनी खूबसूरती को एंजॉय किया। सुबह जब वो उठी तो उसके नाक से खून आ रहा था। ये देखकर वो परेशान हो गई और उसे याद आया कि उसे एक एक्टिवेटेड किट भी दी गई थी और उसे बताया गया था कि हर रोज नई बॉडी को यानी जवान बॉडी को एक्टिव रखने के लिए पुरानी बूढ़ी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से उसे सब्सटेंस निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करना है। इसलिए अब वो फौरन पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस निकालना शुरू कर देती है और ये इंजेक्शन लगाने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। इस नए वर्जन को खूबसूरती पहले से कहीं ज्यादा थी, इसलिए वो तैयार होती है और उसी शो के ऑडिशन के लिए जाती है जहाँ से उसे निकाल दिया गया था। वहाँ एलिजाबेथ की खूबसूरती देखकर सभी लोग दंग रह गए और डायरेक्टर ने भी फौरन एलिजाबेथ को सेलेक्ट कर लिया। एलिजाबेथ ने यहाँ अपना नाम सू बताया था। इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद सू को याद आता है कि उसे तो हर हफ्ते अपनी बॉडी चेंज भी करनी है, जिसके लिए वो बहाना बनाती है कि मेरी मॉम बीमार है और मुझे हर हफ्ते अपने गांव जाना पड़ता है अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए। डायरेक्टर बिना कुछ सोचे समझे उसके हफ्ते में ये छुट्टियां लेने वाली शर्त भी मान चुके थे। अब फाइनली सू को ये जॉब मिल गई थी और वो इस जॉब को बहुत एंजॉय कर रही थी। जो इस नई बॉडी से उसे खूबसूरती मिली थी, उसे शो ऑफ करके उसने बहुत जल्दी बहुत ही फॉलोअर्स बना लिए और देखते ही देखते उसके बिलबोर्ड्स, उसके एड पूरे शहर में चलने लगे और अब 6 दिन भी गुजर गए थे एलिजाबेथ को इस नई बॉडी में आए और आज 7वां दिन था, यानी बॉडीज शिफ्ट करने का दिन। अब पूरे 1 हफ्ते के लिए एलिजाबेथ का पुराना वर्जन यानी पुरानी बॉडी एक्टिव रहेगी। बॉडी शिफ्ट करने के बाद एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी के साथ फूड अटैच करती है और फिर अपने ऑफिस यानी अपने शो पर जाती है, जहां डायरेक्टर उसे उसके पैसों के बदले एक गिफ्ट देकर उसकी काफी सारी बुराइयां करके उसे ऑफिस से निकाल देता है, जिसकी वजह से घर आकर उसे काफी बुरा लग रहा था। अब अगला दिन आता है। एलिजाबेथ को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक एनवेलप मिला उसी कंपनी का जहां से उसने वो सब्सटेंस लिया था। उस एनवेलप के अंदर मैसेज था कि उनकी नई रिफिल किट आ चुकी है और एलिजाबेथ अब अपना वो किट ले आती है। अब 7 दिन पूरे हो जाते हैं और एलिजाबेथ शू में बदल जाती है, यानी वो अपनी नई बॉडी को एक्टिव कर लेती है। अब इस नई बॉडी ने तो दुनिया के सारे मजे लेने थे, ऐसे में वो कभी घर पे होती कभी ना होती, इसकी सच्चाई खुल भी सकती थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपने घर की एक दीवार तोड़कर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को वहाँ पर छुपा कर रखेगी। सू की इस खटर पटर से इतना शोर हो रहा था कि उसके पड़ोसी भी परेशान होने लगे और जब एक पड़ोसी आकर उससे कंप्लेंट करने लगा तो सू की खूबसूरती को देखकर
वो कंप्लेन भी नहीं कर पाता, उल्टा उससे बोलता है कि अगर उसे कोई मदद चाहिए तो मुझे बुला सकती है, मैं पास में ही रहता हूँ। लेकिन सू तो सीक्रेट काम कर रही थी, किसी की मदद उसे चाहिए ही नहीं थी, इसलिए बड़े नखरीले अंदाज में उसने अपने पड़ोसी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया और फिर वो अंदर आई और कई घंटे लगातार उसने अपना काम पूरा कर लिया। यानी उसने अपने घर के अंदर एक खुफिया कमरा बना लिया जिसके अंदर उसने एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी छुपा दी। अब क्योंकि एलिजाबेथ की जगह सू ने ले ली थी और सू मशहूर होने लगी थी, इसलिए उसने एलिजाबेथ की सारी जवानी की फोटोज भी उसी के साथ छुपा दी। एलिजाबेथ को अपनी इस नई बॉडी में इतना मजा आ रहा था कि इस सब में वो ये भूल गई कि आज शिफ्टिंग का दिन था। उसकी पुरानी यानी एलिजाबेथ वाली बॉडी का खाना खत्म हो रहा था और आज उसे अपनी बॉडी शिफ्ट करनी थी। सू अपने एक दोस्त को घर भी ले आती है और जब सू अपने काम में बिजी थी तो एकदम से उसे अपने नाक से खून बहता फील हुआ और अजीब उसकी बॉडी में सनसनाहट शुरू हो गई। वो समझ गई कि अब उसकी बॉडी शिफ्ट करने का टाइम है, लेकिन बॉडी शिफ्ट करने के बजाय उसके दिल में लालच आ गया। उसने कुछ और ज्यादा दिन अपनी इस नई बॉडी में रहने का फैसला किया और एलिजाबेथ की बॉडी से सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, जिससे वो तो ठीक हो गई, लेकिन एलिजाबेथ की बॉडी के साथ क्या होगा ये आगे पता चलेगा। 7 दिन और सू ने ऐसे ही गुजारे और फिर बॉडी शिफ्ट की। जब वो एलिजाबेथ वाली बॉडी में आई तो उसने देखा कि उसकी एक उंगली गल चुकी है और ये सरासर उसकी लापरवाही की वजह से हुआ, यानी उसने वक्त पे अपनी बॉडी स्विच नहीं की थी। एलिजाबेथ अब टेंशन में कंपनी में कॉल करती है और उनसे पूछती है कि मैंने अपना एक साइकिल मिस कर दिया, मैंने अपनी बॉडी स्विच नहीं की जिसकी वजह से मेरी एक उंगली खराब हो गई है और उसे ठीक करने का क्या सोल्यूशन है। तब कंपनी ने जवाब दिया इसका कोई हल नहीं, जो हो गया सो हो गया। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई। कंपनी ने उसे बताया कि तुम दो नहीं हो, तुम हो एक ही बॉडी से निकली हो, तुम्हारी वो नई बॉडी नहीं है, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। एलिजाबेथ अब अपनी नई रिफिल किट के लिए आई। अपनी रिफिल्स लेने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में गई जहां उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो उससे अजीबोगरीब बातें करने लगा। एलिजाबेथ ने नोट किया कि उसके हाथ पे बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा हॉस्पिटल में नर्स के हाथ पे उसने देखा था, यानी ये उस नर्स का पुराना बूढ़ा वेरिएंट था। ये बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि तुम्हारी नई बॉडी ने तुम्हें खाना शुरू किया। ये सुनकर वो घबरा गई और वहाँ से उठकर भाग निकली। एलिजाबेथ अब अपने घर आ जाती है। वो इस पुराने वेरिएंट में भी खुश रहना चाहती थी, इसलिए उसने अपने एक दोस्त को कॉल की। मिलने के लिए वो बहुत ही तैयार हुई। उसने बहुत प्यारे कपड़े पहने और बिल्कुल सू जैसा यानी अपने नए वेरिएंट जैसा मेकअप किया। तैयार होकर वो बाहर निकलने ही वाली थी कि उसे बाहर लगे हुए सू के पोस्टर्स नजर आ गए, जो देखते ही उसका सारा कॉन्फिडेंस ध्वस्त हो गया और उसने अपने मेकअप, अपना बाल, सब कुछ बिगाड़ दिया। वो अब पागल होने लगी थी। अपने डिप्रेशन के चलते वो बहुत ज्यादा खाना खाती है और फिर सो जाती है। अगले दिन के सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब एलिजाबेथ ने बॉडी स्विच कर ली थी और ये टाइम था उसके शो का। एलिजाबेथ अब डांस कर रही थी, यानी अपने शो की शूटिंग कर रही थी। तभी अचानक उसकी लोअर बॉडी पर हम्प आ जाता है, जिसे देखते ही वो कंफ्यूज होकर शूटिंग छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है। उसने इस हम्प को स्क्रॉल करते हुए अपने बेली बटन से जब बाहर निकाला तो उसे पता चला ये एक चिकन था जो रात में एलिजाबेथ ने खाया था। ये देखते ही वो बहुत ज्यादा डर गई और उसकी आंख खुल गई। पता चला कि ये सब एलिजाबेथ का एक सपना था। सुबह होने पर अब सच में उसने अपनी बॉडी स्विच की और अपने शो के लिए चली गई, लेकिन वहाँ जाते ही ये देखकर घबरा गई कि शो के लोग शूटिंग का सामान पैक कर रहे थे और उन्होंने उसे बताया कि अब से ये शो नहीं चलेगा। घबराकर वो डायरेक्टर के पास गई तो डायरेक्टर ने उसकी परेशानी खुशी में बदल दी, ये कहते हुए कि वो अब ये आम शो नहीं करेगी बल्कि वो तो न्यू ईयर ईव होस्ट कर रही है। ये सुनते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। हालांकि न्यू ईयर ईव वो दिन था जब उसे अपनी बॉडी स्विच करके एलिजाबेथ की बॉडी में जाना था। इस चीज की परवाह न करते हुए अब सू काफी दिन तक अपनी इस नई बॉडी में ही रहती है और इसे एक्टिव करने के लिए एलिजाबेथ यानी अपनी पुरानी बॉडी से स्टेबलाइजर निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती रहती है, जिसका असर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी पर हो रहा था। अब काफी दिन बाद जब सू ने अपने आप को स्विच किया तो देखा कि एलिजाबेथ बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। उसके सीरम ज्यादा निकालने की वजह से अब तो एलिजाबेथ को अपनी हालत देखकर एलिजाबेथ को सू से नफरत होने लगी थी। वो अपने घर में रहने लगी, सारी सू की फोटोज को मारने लगी, यहाँ तक कि वो अपने घर के उस मिरर को भी कवर कर देती है जहाँ सामने से सू के बिलबोर्ड उसे नजर आते थे। एलिजाबेथ बहुत परेशान थी। वो कंपनी को कॉल करती है, उनसे पूछती है कि क्या इस सब का कोई सोल्यूशन है,
क्या मुझे वही बॉडी वापस नहीं मिल सकती जिस बॉडी के अंदर से मैंने नए वेरिएंट को निकाला था? कंपनी के आदमी ने बताया, आपको पहले भी बताया गया था, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आपके हाथ में ये है कि अगर आप कुछ रोकना चाहते हैं तो यही रोक सकती हैं और आप अपना ओल्ड वेरिएंट यानी एलिजाबेथ वाली बॉडी जिस कंडीशन में है उसके साथ आप अपनी पूरी उम्र गुजार सकती हैं। लेकिन ये एलिजाबेथ को मंजूर नहीं था। अब खैर एलिजाबेथ को कॉल आई शो की और उसने फौरन दोबारा से अपनी बॉडी स्विच कर ली। बॉडी स्विच करते ही उसने एलिजाबेथ की बॉडी के अंदर से एक साथ 3 महीने का सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया। 3 महीने तक एलिजाबेथ ने सू की बॉडी में खूब एंजॉय किया और फिर न्यू ईयर ईव की ठीक एक रात पहले उसका फ्लूइड खत्म हो गया। वो आज भी एक लड़के को अपने घर पर लाई हुई थी और तभी उसे फील हुआ कि उसकी बॉडी के ऑर्गन्स फटने लगे हैं। ये फील होते ही वो फौरन एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी से सीरम निकालने जाती है, लेकिन आज सीरम निकला ही नहीं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई, इसलिए कंपनी में कॉल की और पूछा कि एलिजाबेथ की बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा, अब क्या करना चाहिए। तब कंपनी वाले उसे बताते हैं कि अगर उस बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा, इसका मतलब आपने सारा सीरम यूज कर लिया है और अब आपको नए सीरम बनने तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप अपनी बॉडी स्विच कर लें। सू की हालत इस कॉल के साथ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अब कुछ भी सोचे समझे बगैर अपनी बॉडी को स्विच करने लगी और स्विचिंग की ये सारी आवाजें वो लड़का भी कमरे में सुन रहा था। उसे भी कुछ अजीब और कुछ गड़बड़ फील हुई, जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो वॉशरूम में आया। लेकिन इस बूढ़ी अजीब सी एलिजाबेथ ने फौरन वॉशरूम लॉक कर लिया, इससे पहले कि वो लड़का उसके इस भयानक रूप को देख पाता। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और साथ ही साथ गंजी भी हो गई थी। उससे चलना फिरना सब कुछ मुश्किल हो रहा था। एलिजाबेथ अब बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो कंपनी को कॉल करती है और कहती है कि मैं सब कुछ यहीं पर रोकना चाहती हूँ। कंपनी वाले भी उसकी बात मान लेते हैं और उसे टर्मिनेशन फ्लूइड ले जाने को बोलते हैं। एलिजाबेथ की ये बॉडी बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो अपनी कोशिश के साथ जितना कर सकती थी उस बॉडी को कपड़े से छुपा लेती है और फिर अपना टर्मिनेशन सब्सटेंस लेने के लिए पहुंचती है। टर्मिनेशन सब्सटेंस लेने के बाद वो इसको सू के बॉडी पे लगाने वाली थी, तो तभी उसे कंपनी के मैनेजर की कही बात याद आई कि अगर तुमने एक बार की टर्मिनेशन इंजेक्ट कर लिया तो फिर जिस बॉडी में इस टाइम तुम हो हमेशा वैसे ही रह जाओगी। ये सोचते ही उसने सीरम इंजेक्ट नहीं किया। उसने शीशे में अपनी बॉडी को देखा और उसे सू पर दोबारा गुस्सा आने लगा, क्योंकि ये सब सू की वजह से हुआ था। गुस्से में उसने सू में सीरम इंजेक्ट कर लिया, लेकिन अभी उसने आधा ही सीरम इंजेक्ट किया था कि उसे ख्याल आया कि अभी तो उसे बड़ा शो होस्ट करना है और आने वाले दिनों में उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। उसे वो अवार्ड भी लेना था। उसे अपनी तारीफें सुनना थी जैसे पहले लोग उसके किया करते थे। इस लालच में उसने आधा सीरम बाकी सू को इंजेक्ट नहीं किया और वो सू को उठाने लगी। काफी देर तक उसे जगाने की कोशिश के बाद जब सू नहीं जागती है तो वो बॉडी स्विच करने की सोचती है, लेकिन जब बॉडी भी स्विच नहीं हुई तब एलिजाबेथ ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेट निकालकर सू को लगा दिया और सू एक्टिवेट हो गई। यानी एक वक्त में एलिजाबेथ के दोनों वेरिएंट एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होते ही जब सू ने ये देखा कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने इस गुस्से में एलिजाबेथ को इतना मारा कि आखिर उसका सर क्रैश हो गया और वो मर गई। एलिजाबेथ के मरने के बाद उसे एहसास हुआ था कि उसने बहुत गलत कर लिया। अब तो उसे एक्टिवेट सब्सटेंस भी नहीं मिलने वाला था और खैर अब वो यहाँ से सब कुछ साफ करती है और अपने न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए चली जाती है। जहाँ जाते ही क्राउड ने उसे बहुत जोश से उसे वेलकम किया। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसकी नाक से खून आने लगा और वो घबराकर वॉशरूम में आ गई। उसने जैसे ही मुंह खोला तो उसके 2 दांत टूटकर गिर गए। उसने मुंह खोल के जैसे ही अपने 2 दांतों को और टच किया तो वो भी टूटकर गिर गए और तब उसे एहसास हुआ कि असली एलिजाबेथ के मरने की वजह से उसकी बॉडी खोखली हो गई थी और उसे अगर किसी भी तरह जिंदा रखना है तो उसे एक्टिवेशन सीरम लगाना था, जिसके लिए वो अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन जब वो लिफ्ट में थी तभी उसका एक नेल और एक कान कटकर गिर गया। वो बुरी तरह घबरा गई, लेकिन तभी लिफ्ट में कोई और इंसान भी आ गया। उसके यहाँ खड़े रहने तक वो अपने आप को बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखाना चाहती थी। उसने बिल्कुल ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ भी न हुआ हो और फिर जल्दी से वो अपने घर आ गई। अब सू जैसे ही जाकर एक्टिवेशन सीरम लगाती है तो कुछ नहीं होता। तब उसे याद आता है कि उसके पास तो सब्सटेंस भी रखा है जो उन्हें बस एक ही बार यूज करना था। उसने कुछ भी सोचे समझे बगैर ये सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया और ये करते ही
सू को बहुत ज्यादा दर्द हुआ पहले की तरह। उसकी बॉडी कमर से फटी और अंदर से एक सू और एलिजाबेथ का मिला जुला अजीब सा वेरिएंट सामने निकला, जो दिखने में किसी भयानक खौफनाक मॉन्स्टर जैसा था। सू एक हाइब्रिड बन चुकी थी। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई, उसने एहसास नहीं किया कि वो क्या है, वो दुनिया के सामने जा भी सकती है कि नहीं। उसने अपने इस हाइब्रिड चेहरे के ऊपर ही सू की एक तस्वीर लगाई और अपने शो पर चली गई। जैसे ही वो स्टेज पर माइक के पास पहुंची, वहां जाकर उसके मुंह से फोटो गिर जाती है और सबको भयानक हाइब्रिड चेहरा दिख जाता है, जो देखने में बहुत क्रीपी था। सभी लोग उससे डरने लगे और उसे मॉन्स्टर कहकर उससे दूर भागने लगे। एलिजाबेथ को देखकर घबराते हुए अब एक आदमी बेसबॉल बैट से एलिजाबेथ के मुंह पे वार करता है, जिससे उसका मुंह फट के इधर उधर गिर जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलकर पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। सभी लोग घबराकर वहां से चले गए और एलिजाबेथ की बॉडी अजीबोगरीब टुकड़ों में डिवाइड होते हुए किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए वहां से बाहर निकल आई, जहां नीचे बिल्कुल एलिजाबेथ स्पार्कल का स्टार बना हुआ था। उसकी पूरी बॉडी खत्म हो चुकी थी और बस अब एलिजाबेथ का चेहरा ही अजीब हालत में उस स्टार के ऊपर लेटा हुआ था, जो आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था और एकदम से वो भी फट गया। वहाँ पे बस खून रह गया, जिसको अगली सुबह यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों ने साफ कर दिया। बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।